class 7 science chapter 2 nutrition in animals। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, न्यूट्रिशन की फिर से एक बार हम डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ द टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यहाँ एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो बाई एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन in the body is called एनिमल न्यूट्रिशन। अगर प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ओनली टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिशन हो जाता है। बट यहाँ एनिमल न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डेफिनेशन को अपने हम मॉडिफाई करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग या अदर कोई भी काऊ हो गया, बुफेलो, हाउ टू दे टेक फूड एंड बाय हाउ its utilization takes place in the body of the animal, that is called animal nutrition. Animal nutrition takes place in 5 steps. The animal nutrition takes place in 5 steps। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंगेज द फूड इन द बॉडी, यानी किसी भी एनिमल जो है उसको फूड टेकिंग करने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड इंगेशन। इंगेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called इंगेशन। यानी कोई एनिमल किस तरीके से फूड टेक करेगा, लेगा, इनगल्फ करेगा, दैट इज कॉल्ड इंगेशन। सेकंड, इंगेशन के बाद डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी फूड किस तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होगा। फर्स्ट आपका इंगेशन हो गया, सेकंड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस in which the food containing
the food containing large insoluble, इसका मैं मतलब बताते हैं आपको, insoluble substances is break down into small water soluble substances is called digestion। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने राइस लिया या फिर फूड में हमने चपाती ली या अदर कोई भी फूड लिया हमने, तो दैट फूड इज इन लार्ज pieces and it is not directly soluble in the water, but in digestion process that food converted into or break down into small pieces, and it is also converted into water soluble substances with the help of some enzymes which are secreted by our digestive glands। Okay, next, absorption। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन होगा, यानी हाउ टू टेक फूड इनटू आवर बॉडी। सेकंड, हाउ द फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन विच पार्ट of our body, it is takes place in the stomach। And next step is absorption, it is takes place in small intestine। that means कि food goes from stomach to the runs from the stomach to the small intestine, and here in small intestine the digested food, or we can say the partially digested food, in stomach the digestion of the food takes place is not completely, it is takes place in partial way। the complete digestion of the food takes place in small intestine। so what is absorption? the process in which the digested food means the food which is digested in the stomach, the digested food passes through the small intestine wall into the blood stream। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड में अवेलेबल होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन and they goes into the blood stream with the help of villi। villi क्या होते हैं, अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the small intestine wall
इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल से ब्लड स्ट्रीम में स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल क्या हो गई, जैसे देखो ये हमारा इस तरीके से फूड आया, यहाँ स्टोमक हो गया, फिर यहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। तो ये फूड स्मॉल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर इसका यहाँ से फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे दैट आर एब्जॉर्ब्ड एंड दे गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अवेलेबल है और यहाँ से न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हो गया, दे गोज इनटू द एब्जॉर्ब हो गया, इसी को हम कह रहे हैं एब्जॉर्ब हो गया एंड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, it is the process in which the absorbed food is taken in by the body cells and used for, जो फूड हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, वो न्यूट्रिएंट दैट जो न्यूट्रिएंट होते हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी सेल्स एंड आवर बॉडी सेल यूज दिस न्यूट्रिएंट्स for energy, growth and its repairment of cells. This process is called assimilation। यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे उनको हमारी बॉडी सेल्स यूज करेंगे अपने सेल ग्रोथ के लिए, अपने सेल रिपेयरमेंट के लिए और हमारे बॉडी की ग्रोथ, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि द एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, or we can say the process in which the absorbed food is taken in by body cells and it is used for energy, growth and repairment is called assimilation। ठीक है। एक हमारा और लास्ट स्टेप क्या बचा, और बचा है हमारा इगेशन। फाइनली एसिमिलेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अब ये फूड रिमूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। यानी जो फूड हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, सॉरी इगेशन। द process in which the undigested food is removed from the body is called
इगेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं एनिमल न्यूट्रिशन परफॉर्म होने के लिए, पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स, यानी 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दे टेक देयर फूड, यानी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंगेशन। एंड फ्रॉम द टेकिंग फूड हाउ digestion is takes place in stomach, this process is called digestion. And from the digested food, what are the nutrients present in the digested food absorbed, this process is called absorption. And by performing absorption, what are the nutrients goes to our cells for their growth, repairment, and to provide energy to our body. This process is called assimilation. And the last process is egestion. The undigested food, any waste food which are removed from the body, that process is called egestion. Some animal taking the food by different ways, means ingestion process takes place in different animals by different way. For example, butterfly get their food from the flower with their nectar. And hydra is a plant, they get their food by their finger like structure. These are called tentacles. By this, human being engulf or ingest their food, take their food with the help of by his hand putting into his mouth. To more understand the digestion process in an animal, or for example in human being, let us draw human digestive system. This is stomach, small intestine, and from just here start large intestine, rectum. Here is salivary glands which help in the digestion of the food. Some other glands I show here. This is pancreas, and here is liver. This is pancreas. This is food pipe, and it is also called esophagus. Phagus. Esophagus. This is the mouth.
And this is salivary glands. This is liver, gallbladder, and this is stomach, small intestine, large intestine, and this is rectum. Okay, this is human digestive system. What is human digestive system? यानी how digestion process or nutrition process takes place in human, we can explain by using this diagram. From the mouth, the food goes from the mouth to the stomach and small intestine, then from large intestine, and finally undigested food is removed out from the rectum or anus. Okay, this narrow tube is called alimentary canal. What is alimentary? Alimentary canal. What is alimentary canal? A long tube which is running from mouth to the anus of a human being or other animal, in which digestion and absorption of food takes place. This canal is called alimentary canal. A long tube running from mouth to anus of a human being or other animal in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal. ओके, देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? फ्रॉम द माउथ, it is long tube like structure. From the mouth the food is entered from the mouth, and digestion and absorption and also assimilation of food takes place by this canal, and undigested food remove out from the anus. This canal is called alimentary canal.
I have already said that digestion process or animal nutrition takes place in 5 steps, and next I will discuss in my next class some question I will give for your homework on the basis of this class. Note down your homework. Define ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the last one is egestion. Second question is, what is animal nutrition? And the third question is, what do you mean by alimentary canal? Okay, in my next class I will discuss human digestive system in detail. Okay, thank you.